जो नेक्स्ट ग्रुप एक्शन हम डिफाइन करने लगे हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स पे करने लगे हैं। ठीक है, मतलब कि ग्रुप होगा वो एक्ट करेगा अपने नॉर्मल सब ग्रुप्स पर। आप इधर नॉर्मल की कंडीशन क्यों लगाई गई है वो आप अभी थोड़ी देर में जान लेंगे, मगर ग्रुप को उसके सब ग्रुप पे भी एक्ट करवाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल सब ग्रुप पे करवाया जाए, मगर जिस वे से इधर डिफाइन करवाया जाएगा उसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप होना लाजमी है। अगर आप ये मुझसे पूछते हैं ग्रुप एक्शन अपने सब ग्रुप पे कैसे एक्ट होगा, उसको एक्ट करवाने के लिए आप ट्रिवियल एक्शन डिफाइन कर दें। मैंने आपको कहा था हर ग्रुप के लिए और नॉन एम्प्टी सेट के लिए जो सब ग्रुप होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा। तो आपने अगर कोई आपको दे दिया जाए, ग्रुप दे दिया जाए और कोई सब ग्रुप दे दिया जाए, अब उस पर एक्शन डिफाइन करवाने के लिए कहा जाए तो आप नॉर्मल्स मतलब कि जो ट्रिवियल एक्शन उस पर डिफाइन कर दीजिएगा। अब इधर नॉर्मल की कंडीशन क्यों लगाई गई है, ये हम नॉर्मल की कंडीशन क्यों लगाई गई है, क्योंकि हमने डिफाइन नॉर्मल की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ग्रुप एक्शन किया है। हमने एक ग्रुप लिया है जी और उसका नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया है एच। हमने मैपिंग डिफाइन करवाई है जी क्रॉस एच टू एच सॉरी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है नॉर्मल सब ग्रुप के साथ ग्रुप जी का। ठीक है, तो एच में एलिमेंट जाना चाहिए क्योंकि हमने ये मैपिंग डिफाइन की है कि मतलब इसे ये ग्रुप ये फंक्शन होगा, ये मैपिंग होगी तो फर्दर इस पे चेक कर सकते हैं टू कंडीशंस। अगर ये मैपिंग ही नहीं है तो ग्रुप एक्शन तो बाद की बात है। ठीक है, मतलब ग्रुप एक्शन तो वो हो ही नहीं सकता अगर मैपिंग ही नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हम जानते हैं कि तमाम राइट और लेफ़्ट को सेट्स बराबर आ जाएं। फॉर ऑल तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए लेफ़्ट और राइट को सेट्स बराबर आ जाए। ठीक है, इसे आप विजुलाइज करने के लिए मैं आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जी ले लेता हूँ आपको ना विजुलाइज करवाने के लिए तमाम जी के एलिमेंट्स के लिए। आप देखें जब लेफ़्ट को सेट्स हम बनाएंगे तो मैंने पहले क्या करता हूँ कि मैं इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ इस साइड पर। सॉरी, ये मैं ना थोड़ी चेंज करके इसको लिखने लगा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए मेरी बात की। मतलब कि तमाम लेफ़्ट को सेट्स बराबर होने चाहिए राइट को सेट्स के। अगर मैं जी इनवर्स को इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा जी इनवर्स इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इस एच से मल्टीप्लाई होगा तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एच के एलिमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ग्रुप के एलिमेंट्स ही हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती आइडेंटिटी। तो आप देखें जो इस सेट में जो एच में एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, एलिमेंट्स इसमें होंगे जी एच जी इनवर्स टाइप के, और ये जो एच है ये बिलोंग करेगा कैपिटल एच से। ठीक है, अब इधर देखें डेफिनेशन को चेक करें कि मैंने मैपिंग अप्लाई की है जी डॉट एच। ये किस तरह डिफाइन हो रही है कि मतलब जी एलिमेंट और एच और जी का इन्वर्स। अब ये देखें अगर मैं आपको उधर नॉर्मल सब ग्रुप ना लेते तो हर इनपुट के बदले आउटपुट मिलना मुश्किल हो जाता। अब देखें ये एलिमेंट है, ठीक है, तो ये जी एच इनवर्स लाजमी बात है। इस डेफिनेशन से देख सकते हैं आप कि लाजमी बात एच में होगा। ठीक है, मतलब कि फंक्शन बनाने के लिए नॉर्मल की कंडीशन लगाई गई है। अगर नॉर्मल की कंडीशन ना लगाते फिर हम कंफ्यूज रहते कि हर इनपुट के बदले कि आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही। अब हर इनपुट के बदले आउटपुट मिल रही है और आउटपुट भी एच में ही है कि मतलब ये बात है ना, आउटपुट जो आए वो एच में से बिलोंग करनी चाहिए। ये मैं फंक्शन की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। अब सिर्फ इसका ये मतलब कि जो नॉर्मल सब ग्रुप लेने की जो कंडीशन थी वो सिर्फ इस मैपिंग को डिफाइन करवाने के लिए हमने ली है, और वो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया है। जी इनवर्स ऑलवेज बिलोंग करेगा एच से। तो ये फंक्शन तो हो गया। अब हम इसकी फर्दर दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि तमाम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये ऐसे ऑपरेट होगा जैसे हम लिखते आ रहे हैं यूजुअली। ठीक है, जी एच जी इनवर्स। अब ये देखें ई आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ होता है।
आप देखें ये H क्या है, ये सब ग्रुप का एलिमेंट है। सब ग्रुप की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है। अब देखें जब आइडेंटिटी एलिमेंट H के साथ ऑपरेट होगा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, राइट से होगा फिर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो H आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर्स बनने वाले एलिमेंट्स पर ग्रुप की आइडेंटिटी कोई इफेक्ट नहीं करेगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट ले लिए G1 और G2 ग्रुप के और उनको दोनों को कंपोज कर दिया G2, ठीक है। अब उस पर मैंने मैपिंग डिफाइन करवानी है। जैसे यूजुअली हम लिखते हैं डॉट ऑपरेशन डालते हैं कि इन्होंने कंपोज कैसे होना है। ये बाय डेफिनेशन G जो एलिमेंट है ग्रुप का पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके फिर H को लिखेंगे, फिर इनवर्स को लिखेंगे। हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक लॉ है तो अगर दो एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके उसका इन्वर्स ले रहे हो या पहले उनके दोनों को इन्वर्स को प्रोडक्ट कर दो तो आपको आंसर बराबर मिलेगा, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। G2 पहले आ जाएगा, इधर देखिए ये B था तो B इन्वर्स पहले आया और फिर A इन्वर्स बाद में आया, तो G2 और G इन्वर्स ये लिख दिया। अब देखें आप ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा तो पहले इन तीन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट मैंने इंटरचेंज कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको भी पता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। कि मतलब क्या है कि पहले सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या पहले फर्स्ट और सेकंड को कर लो फिर थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या है, दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये मैंने एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करके मैंने ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर ली, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद G2 GH G इनवर्स को डेफिनेशन अप्लाई करें हम। G2 अगर इधर लिखें आप G2 और फिर इधर भी G2 आ जाएगा, मतलब कि ये क्लोज फॉर्म में लिख दिया है। क्लोज फॉर्म में लिखने के बाद G2 GH ये किसका एलिमेंट बनेगा, H का एलिमेंट बनेगा। H का एलिमेंट बनने के बाद आप देखें G1 G2 और ये कोई एलिमेंट है H का। अगर ये H का कोई एलिमेंट है, ऐसे H3 का नाम दे दें फॉर एग्जांपल आप, अगर H3 इधर लिखते हैं तो फिर इधर भी H3 आ जाएगा, मतलब कि ये फिर दोबारा क्लोज फॉर्म हो जाएगी। G पहले लिखा जाएगा, लिख लिया, फिर डॉट डाल दिया जाएगा और जो H का एलिमेंट है उसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। आप देखें ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो फिर ये M जो हमने ग्रुप एक्शन डिफाइन करवाया था उसके नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर, तो ये ग्रुप एक्शन डिफाइन साबित हो गया। अब ये नीचे एक रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क ये लिखा हुआ है कि G इनवर्स इक्वल होगा X के फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेंटर। सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं ग्रुप के, वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। आप देखें ये कम्यूट करते हैं फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, तो फिर G इनवर्स को मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इनवर्स के साथ। जब G इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा X आ जाएगा। तो ये कंडीशन ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है ना, सेंटर भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सेंटर भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर हम इसकी जगह नॉर्मल सब ग्रुप ले लें H की जगह, पहले आप ये देखें कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप ले लें तो फिर उसका कहने का मतलब क्या है। मैंने H की जगह नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया है, सेंटर को G इसके जाहिर करते हैं, ठीक है। मैंने ये मैपिंग डिफाइन करवाई, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो इस पे मैपिंग ये वाली डिफाइन हो सकती है। डिफाइन कर लेते हैं G डॉट H, तो ये मैंने मैपिंग डिफाइन करवा दी।
ठीक है, ये आप इनवर्स पहले लिख लें बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एक जो आपने वे अडोप्ट कर लिया वही करना है पूरे थ्रू आउट प्रूव में। ठीक है, अब देखें ये जो चीज़ बराबर होती है, आपको मैंने इधर प्रूव कर चुका हूँ कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है, दरमियान वाला, ठीक है ना, ये देख रहे हैं वो इटसेल्फ आ जाता है। जब ये इटसेल्फ आएगा तो ये एच हो जाएगा। अब देखें हमने पढ़ा था कि अगर एक मैपिंग ऐसे डिफाइन करवाई जाए कि फर्स्ट सेकंड एलिमेंट आ जाए उस मैपिंग का, दोबारा सेकंड एलिमेंट आ जाए, तो वो ट्रिवियल मैपिंग होती है जो पहले हमने सब फर्स्ट एग्जांपल में की थी। तो इसलिए कह रहा है हैंस ग्रुप एक्शन इज अ एक्शन ऑन इट्स सेंटर, एक्शन इज अ ट्रिवियल एक्शन, मतलब कि जो ग्रुप एक्शन अपने सेंटर पर एक्ट होगा तो वो ट्रिवियल एक्शन हो जाएगा, और वो मैंने उसका उसी तरह प्रूफ आपको दे दिया। अब देखें हमने क्या करना है कि ग्रुप को इटसेल्फ ग्रुप पर एक्ट करवाना है, तो उसको हमने किस तरह एक्ट करवाना है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के थ्रू करवाना है, जैसे पहले ही करके आए हैं। ये आप देखें तो ये स्पेशल केस ही बन जाता है जो हमने पहले पढ़ा है, जो सा केस एग्जांपल की है। तो देखें आपको पता है जी जो एलिमेंट, जी जो इटसेल्फ ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑलवेज जी का। ठीक है, मतलब कि ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, मतलब कि उसी को यूज़ करते हुए, पिछली डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इस पर भी एक्शन डिफ़ाइन करवा लेते हैं। पहले कैसे एक्शन डिफ़ाइन करवाया था कि डॉट डाल दिया दरमियान में, तो जो सेकंड जो एलिमेंट है उसका आपने इन्वर्स कर लेना है। इन्वर्स कैसे, जी इन्वर्स और जी इन्वर्स, तो ऐसे लिख लिया। तो ये पहले भी ऐसे ही डिफ़ाइन करवाया था। पहले हमने कैसे डिफ़ाइन करवाया था कि जी जो एलिमेंट है एच के साथ, तो वो कैसे ऑपरेट हुआ था, जी डॉट एच, जी एच और जी इनवर्स, ऐसे करवाया था। अब जो इटसेल्फ ग्रुप के एलिमेंट हैं वो इन सेंटर में आ गया, मतलब कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, पहले वाली डेफिनेशन की तरह ये डिफाइन करवा रहे हैं जी और जी इनवर्स, बस इटसेल्फ इसको ग्रुप का नाम दे दिया गया। हालांकि ये एच भी कहा जा सकता है, ये नॉर्मल सब, मतलब इटसेल्फ ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आपको पता है हर ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करते हैं, दो नॉन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये नोटेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की, और ये इटसेल्फ भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है जिसे आप इम्प्रॉपर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये पहले वाली डेफिनेशन को यूज़ करके डिफाइन करवाया गया, उसी की तरह बिल्कुल जस्ट इसे सेम प्रूव कर देना। मैं आपको ये जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। ठीक है, जी के साथ बनने वाले ऑर्डर पेयर्स को हम ऑपरेट करवाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वो इटसेल्फ होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा ग्रुप का एलिमेंट तो वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैंने G1 G2 कोई भी ग्रुप के एलिमेंट ले लिए हैं, उनको आप कंपोज करेंगे तो वो भी जी में होगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करवाई जा सकती है जी और जी डॉट। ठीक है, अब डेफिनेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं जी और G2 और जी इन्वर्स। फिर मैंने आपको इन्वर्स लॉ बताया है, बी इन्वर्स का आप इन्वर्स लें तो बी इन्वर्स ए आ जाएगा। उसी के थ्रू हमने ये लिख दिया G2 G1 इन्वर्स। फिर एसोसिएटिव लॉ ग्रुप में होल्ड करता है, ये तुम्हारे तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो मैंने ये ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर लिया है। ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने के बाद आप डेफिनेशन को दोबारा क्लोज कर सकते हैं डॉट डाल के, G2 G डॉट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद फिर ये एलिमेंट जो न्यू बना है ये एलिमेंट है, और ये किसका है, ये भी जी का एलिमेंट है। ठीक है, फिर बाद दोबारा डेफिनेशन हम क्लोज कर देते हैं कि सबसे पहले जी लिख लेना है, फिर डॉट लिख लेना है, फिर वो एलिमेंट लिख लेना है। तो हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी ग्रुप एक्शन की। हम अब डिफ़ाइन करने लगे हैं ग्रुप एक्शन ऑन कोसेट्स पर ग्रुप एक्शन डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, जी एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप ले लिया है, और उसके तमाम लेफ़्ट कोसेट्स की कलेक्शन ले ली है और उससे एक सेट बना लिया जिसको ए का नाम दिया। आप राइट कोसेट्स भी ले सकते हैं, उसकी कलेक्शन को भी आप प्रूव करना चाहें, मतलब कि आप राइट कोसेट्स की भी कलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मैं पर्टिकुलर हम कर रहे हैं लेफ़्ट कोसेट्स के लिए, लेफ़्ट कोसेट्स के लिए कर रहे हैं, राइट कोसेट्स के लिए भी इस तरह ही हो जाएगा, वो भी आपको हिंट दे दूंगा मैं साथ के साथ। ठीक है, मैंने एक्शन डिफ़ाइन करवाया है, मैंने कहा जी ग्रुप है और ए जो है कलेक्शन है तमाम लेफ़्ट कोसेट्स की, और जो आंसर आ रहा है वो भी एक लेफ़्ट कोसेट्स आएगा। ठीक है, मैंने किसी पर भी मैपिंग डिफ़ाइन करवाई। मैपिंग के लिए ये कंपोज कैसे होंगे कि पहले ये एक्स और जी
एलिमेंट्स ऑपरेट होंगे, फिर एक सेट बनेगा। अब देखें ये जी और ए जब कंपोज होंगे तो ये भी जी का एलिमेंट बनेगा कुलैयर प्रॉपर्टी के तहत। जब कुलैयर प्रॉपर्टी के तहत ये जी का एक एलिमेंट बन जाएगा तो ये हमारे पास एक लेफ़्ट को सेट आ जाएगा। तो लेफ़्ट को सेट आ जाएगा, ये भी ए में से बिलोंग करेगा। तो मतलब जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाया है वो फंक्शन तो है। अब इसे ग्रुप एक्शन हमने प्रूव करना है। ग्रुप एक्शन प्रूव करने के लिए दो हमने कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। हमने कोई कलेक्शन में से जी एच एक एलिमेंट लिया और एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो जी का है ग्रुप का वो ले लिया। ठीक है, मैंने जी और जी एच पे मैपिंग डिफाइन करवाई, जी आ गया। थ्रू बाय डेफिनेशन कैसे ये ऑपरेट होंगे, जी और जी एच पहले कंपोज होंगे। ये जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, ठीक है, और जी भी जी का एलिमेंट है, स्मॉल जी का एलिमेंट है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ये देखें इसने कोई से अफेक्ट नहीं किया, जी एच आ गया। अब देखें ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी है उसने जो हमने नॉन एम्प्टी कलेक्शन ली है उसके लिए भी लेफ्ट आइडेंटिटी का काम किया है। ठीक है, ये इजीली फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमने सेटिस्फाई करवा दी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए मैंने G1 G2 दो एलिमेंट्स लिए हैं और उनको कंपोज किया तो वो भी जी का एलिमेंट बनेगा। जब ये जी का और एक मैंने कोई भी यानी एलिमेंट ले लिया है हमारी कलेक्शन में से लेफ़्ट को सेट। ठीक है, मैंने अब ये मैपिंग डिफाइन करवाई है जी टू जी। अब इस पर अप्लाई करेंगे मैपिंग के थ्रू। ठीक है, G1 और G2। अब देखें ये G1 G2 और G ये ग्रुप के एलिमेंट है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ये एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए मैंने, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू मैंने ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दिया। आपने ब्रैकेट्स को जब इंटरचेंज किया है तो आप ये देखें ये भी एक जी का एलिमेंट है और ये एच है, ये एक आपके पास ए का एलिमेंट बन गया। ये आपके पास एक ए का एलिमेंट बन गया क्योंकि ये लेफ़्ट को सेट है तो ए में होगा। जब ये लेफ़्ट को सेट है तो थ्रू डेफिनेशन लेफ़्ट को सेट इधर डॉट आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के तहत कैसे लिखेंगे, जी एक एलिमेंट है डॉट एच। अब देखिए कैसे डेफिनेशन लगेगी, एक लेफ़्ट को सेट्स हो और एक एलिमेंट हो। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एक लेफ़्ट को सेट है और एक एलिमेंट है। तो जब हमने इसे क्लोज करना है तो डॉट आ जाएगा, G2 और G1 हो जाएगा। अब देखें ये भी जो एक ये लेफ़्ट को सेट है और ये एक उसका एलिमेंट है, इधर भी हम डेफिनेशन को क्लोज करेंगे और दरमियान में डॉट आ जाएगा। अब देखें हमने ये फिर प्रूव कर दिया कि G1 G2 को आप इकट्ठा एक्ट करवा लें या एक एक करके एक्ट करवा लें तो जो हमारे पास होगा वो एक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया था वो ग्रुप एक्शन होगा जो मैपिंग डिफ़ाइन की थी। अब इसी तरह आप अगर राइट को सेट्स पर अगर अप्लाई करवाना चाहें तो राइट को सेट्स पे हम कैसे मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे, एम एक एलिमेंट, ठीक है, और राइट को सेट्स हैं हमारे पास। राइट को सेट के लिए हमने क्या करना है कि मैपिंग डिफ़ाइन करवानी है। राइट को सेट्स के लिए जो मैपिंग डिफ़ाइन करवानी है वो ऐसे डिफ़ाइन करवानी है, एच जी क्रॉस जी। तो ये मैपिंग ऐसे डिफ़ाइन करवानी है हमने। ठीक है, कि मतलब अब ये एक एलिमेंट जो कलेक्शन ली थी वो राइट साइड से और इसके एलिमेंट को राइट साइड से हमने लेफ़्ट करवाना है। तो ये मैपिंग भी ग्रुप एक्शन, इसे इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। और जो सर ने आपको एग्जांपल्स दी थी, जो वो जूम मीटिंग हम जिस दिन करेंगे तो वो एग्जांपल्स वो इंडेक्स वगैरह की फिर उस दिन सॉल्व कर लेंगे।